नमस्कार। एके सुपर 60 चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th के भूगोल सब्जेक्ट के पार्ट 1। तो आज हम लोग इसी सब्जेक्ट के भाग 2 को पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए, आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और पहला VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है। मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है, कौन सा है? तो एल्ड्रीन। कौन सा है? एल्ड्रीन। दूसरा क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे और उसमें से पूछेगा कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन रहेगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। ठीक है। तो ये देखिए, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है, और इसका लास्ट जो ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आप लोग इसका आंसर लगाइएगा कि इनमें से सभी। ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? कहाँ है बाबू? तो तारापुर। कहाँ है? तारापुर। और तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। पिछली वीडियो में मैंने इसको बतलाया था। चलिए, 5वां प्रश्न है, मानकीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? जो कि 2022 में पूछ चुका है। इसका आंसर हो जाएगा बाबू, कहाँ पे है ये? तो पंजाब में है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि मंदार पहाड़ी किस जिले में है? मंदार पहाड़ी किस जिले में है बाबू? तो बांका जिला में। किस जिला में है? तो बांका जिला में। ठीक है। बांका कहाँ है? तो बिहार का एक जिला है। ठीक है। 7वां प्रश्न है, बिहार में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? कितने कार्य कर रहे हैं बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा 18। कितने जगह पे काम कर रहे हैं? तो 18 जगह पे काम कर रहे हैं, जो कि यह 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछ दिया है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू महानदी। इसका आंसर हो जाएगा महानदी। बहुत अच्छा से इसको याद कर लीजिएगा, पहले पढ़िए इसको, और बाकी जहाँ इच्छा हो वहाँ पे पढ़िएगा। कि कोई भी वीडियो देखिए, समझ लिए कि एक प्रकार का यह टेस्ट हो रहा है। अगर इसको पढ़ लेते हैं, अच्छा से याद कर लेते हैं, तो फिर आगे कोई भी ऑप्शन वाले क्लास को आप देखिएगा तो ऑप्शन देखते ही आपको आंसर याद आ जाएगा। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? देखिए, 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। इसका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन पूछ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है। मैं भी ऑप्शन दे रहा हूं, जैसे तो इसका ऑप्शन है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, जीवाश्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म। ठीक है। क्योंकि पूछ रहा है निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय का मतलब हो गया कि वो कभी भी समाप्त हो सकता है भविष्य में। ठीक है। लेकिन सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा, पवन ऊर्जा कभी नहीं होगा, जल विद्युत ये भी कभी नहीं होगा। लेकिन जीवाश्म एक ऐसा संसाधन है जो भविष्य में समाप्त हो सकता है। ठीक है। उसके अंतर्गत, जीवाश्म के अंतर्गत मैंने आपको यहाँ पे देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, ये सभी के सभी जीवाश्म ईंधन है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी बाबू? तो दार्जिलिंग में। इसका आंसर लिखिएगा दार्जिलिंग में। चलिए, 12वां प्रश्न है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में पूछ रहा है कि मुख्य रूप से किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू बिटुमिनस। 13वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो यह भी बाबू 2022 में पूछ दिया है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मानसी राम। ठीक है। और यह कहाँ पर स्थित है? तो भारत के मेघालय राज्य के एक खासी हिल्स
जिला है, उसी के अंतर्गत यह क्षेत्र है। कहाँ पे है ये? मेघालय में, ठीक है ना। और यह बहुत नमी युक्त वाला क्षेत्र है, यह विश्व में सबसे ज़्यादा नमी युक्त वाला क्षेत्र है, इसलिए यह गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ, 14वां प्रश्न है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू उड़ीसा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। चलिए 15वां प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीनतम कोयले की खान कौन है, मतलब कि कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू रानीगंज। झारखंड में आप झरिया को मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 16वां प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है, इसका आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये किनका कथन है? तो जिम्मरमैन का। किनका कथन है? आंसर हो जाएगा जिम्मरमैन, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? किस मिट्टी का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो यह है असम में। किसमें है बाबू? तो असम राज्य में है, ठीक है। अगला प्रश्न है 20वां है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये है नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है कि पुनः पूर्ति योग्य है, कौन सा है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बाबू अनवीकरणीय, यानी कि आज है कल खत्म हो जाएगा, अनवीकरणीय, ठीक है। इसका आंसर हो गया। चलिए 21वां प्रश्न है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? यदि आप पटना गए हैं तो जरूर देखे हैं, पटना से एकदम बिल्कुल सटे हुए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि गांधी सेतु किस शहर के निकट है? तो पटना के। इसका आंसर हो जाएगा पटना, ठीक है। 22वां प्रश्न है, कौन सी नदी पर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा बाबू गोदावरी। क्या हो जाएगा बाबू? ठीक है। चलिए 23वां प्रश्न है, सांगपो किस नदी का उपनाम है? किस नदी का उपनाम है? तो ब्रह्मपुत्र का। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 24वां प्रश्न है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? कब हुआ था बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में, ठीक है। 5वां, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? किसका है? तो बाबू मैंगनीज का। आंसर क्या हो जाएगा बाबू? मैंगनीज का। जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे पहले कोयला का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। कौन सा है बाबू? तो झारखंड है, ठीक है। चलिए 26वां प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो हो गया। 27वां प्रश्न है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू खनिज तेल हेतु। किस लिए? खनिज तेल हेतु, इसी के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? 2017 में और 2021 में पूछ दिया है, ठीक है। किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज। सतलज नदी पर है, ठीक है। चलिए 29वां प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, कहाँ पे है बाबू? तो तारापुर। बार बार प्रश्न आ रहा है और ये पूछा भी है, तारापुर, ठीक है। 30वां प्रश्न है और लास्ट, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू किस नदी पर है? तुंगभद्रा। इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है,
ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, खुशहाल रहिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।